YouTube चैनल में मुहावरे से संबंधित अभ्यास हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन अभ्यासों को आपको करवा दूँ ताकि आप परीक्षा में किसी भी तरह का सवाल आए तो आप उससे वंचित न रहें। तो मैंने वीडियो में आपको बताया है, उस वीडियो को पहले देखिए फिर अभ्यास कीजिए। बहुत तरह के सवाल आते हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हो या आप 10th 12th 9th 8th की परीक्षा दे रहे हो वहाँ भी, तो हर जगह मुहावरे से सवाल आएंगे ही। तो यहाँ मैंने जो सवाल दिया है अभ्यास नंबर 1 और अभ्यास नंबर 2, दो तरह के सवाल लेकर मैं आई हूँ। पहला सवाल है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहले उस मुहावरे का अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सवाल दिया गया है, आपको प्रश्न है इसमें, मुहावरे आप किसे जानते हैं, किसे कहते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और मुहावरे कैसे हम प्रयोग करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। तो शब्द है आपका आग बबूला होना, इसका अर्थ लिखना है। आंख दिखाना, इसका अर्थ लिखना है। अक्ल का दुश्मन, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में तो उत्तर लिखने के पहले हमें उसका इस प्रकार अर्थ लिखना है। आग बबूला होना का अर्थ लिखना है तो इसका अर्थ होगा गुस्से में भर जाना। इस तरह से आप लिखेंगे। सॉरी, मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको ब्लू से करते हैं। गुस्से में भर जाना, आग बबूला होना, यह हुआ इसका अर्थ। अब इसका जब वाक्य में मैं प्रयोग करूंगी तो इसका पुलिस को आग बबूला होते देखकर, पुलिस को आग बबूला होते देखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जनता वहां से भाग खड़ी हुई, भाग खड़ी हुई। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके हम इसको रेखांकित करेंगे, परीक्षा में इसको रेखांकन करेंगे ताकि परीक्षक आपको समझ जाए कि छात्र अर्थ भी जानता है, उसका वाक्य प्रयोग करना भी जानता है। तो पहले हम अर्थ लिख करके अर्थ लिखेंगे और वाक्य लिख करके वाक्य बनाएंगे। दूसरा है मुहावरा आंख दिखाना, यानी आंखें दिखाना यानी क्रोध करना। इसका अर्थ हुआ क्रोध, क्रोध करना। अब इससे हमको वाक्य बनाना है तो वाक्य लिखेंगे और इसका वाक्य बनाएंगे। क्रोध होना, क्रोधित होना, मेहमानों के सामने गलत आचरण करने पर मां ने उसे आंखें दिखाया। मेहमानों के सामने गलत आचरण करने पर मां ने उसे आंखें दिखाई। आंख दिखाना है तो यहाँ आंखें दिखाई, यहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं वाक्य के अनुरूप। तो आंखें दिखाना, यहाँ आंखें दिखाया नहीं, आंखें दिखाई। आंख बहुवचन में हम वाक्य बनाएंगे। तीसरा है अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। इसका अर्थ क्या हुआ? मूर्ख। अब मूर्ख से हम वाक्य नहीं बनाएंगे, क्रोध करने से वाक्य नहीं बनाएंगे। हमें जो मुहावरे दिए गए हैं उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है वाक्य के अनुरूप, कि आपका एक वचन में वाक्य कि बहुवचन में, उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप उन शब्दों को न पर्याय से चेंज कर सकते हैं और न ही किसी भी रूप से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मूर्ख से हम वाक्य नहीं बनाए, उसके अर्थ से हम वाक्य नहीं बनाएंगे, हम उसके जो आपको दिया गया है मुहावरा उससे हम वाक्य बनाएंगे। वाक्य अक्ल के दुश्मन हो जो अपने बड़े भाई से बहस कर रहे हो। अब
अक्ल का दुश्मन, तो के दुश्मन हुआ अक्ल, वाक्य के अनुसार ये परिवर्तन। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना यानी इसका क्या है मुहावरे का अर्थ? अंगूठा दिखाना, किसी को अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, अर्थ क्या हुआ? साफ इनकार कर देना, साफ इनकार। इस तरह से आप अर्थ तब वाक्य लिखेंगे, इससे आपकी जो लेखन शक्ति है ना काफी अच्छी बनेगी। मैंने राम से नोटबुक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अंगूठा दिखा दिया। अब है अंधे की लकड़ी, यानी क्या है अर्थ इसका? सहारा। अंधे की लकड़ी असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। तो हम इसको पूरा अर्थ लिखेंगे, एकमात्र सहारा। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। शिवम अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयुक्त करेंगे मुहावरों का, और जो भी मुहावरा आप प्रयोग कर रहे हैं उसको रेखांकित कर देंगे। इससे आपकी जो कॉपी है, पुस्तिका जो है, उत्तर पुस्तिका काफी अच्छी दिखेगी और आपको अच्छे अंक आएंगे। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित अर्थों के सामने उचित मुहावरे लिखिए। ये बोर्ड की परीक्षा में आ रहे हैं इसी तरह से सवाल, या जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है वहां जो अपठित गद्यांश दिए जाते हैं वहां भी इस तरह के सवाल होते हैं। उस गद्यांश में अर्थ भी दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि इसके लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए, या आपको मुहावरे का वहां प्रयोग हुआ है उसको देगा कि अर्थ लिखिए और इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर के सवाल तो इसमें है ही। तो यहां मैंने दिया है अर्थ, पोल खुलना, नियम के विरुद्ध कार्य करना, तैयार होना, अधिक लज्जित होना, खुशामद करना, मर जाना। नियम के विरुद्ध कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना। नियम के विरुद्ध कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा। अब यहां आपसे वाक्य बनाने के लिए नहीं पूछ रहा, आपको कह रहा अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए, तो आपको बस उतना ही करना है। दूसरा है पोल खुलना, तो इसके लिए उचित मुहावरा क्या है? कलई खुलना। तो आपको परीक्षा के लिए अर्थ और मुहावरे दोनों ही लर्न करने की जरूरत है। तीसरा है तैयार होना, यानी कमर कसना, कमर कस करके तैयार हो जाओ, कमर कसना। चौथा है अधिक लज्जित होना। अधिक लज्जित होना, किसी भी बात पर आप अधिक लज्जित हो गए हैं तो क्या होगा उसके लिए? आप मुझे लिख करके बताइए चैट बॉक्स में। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, परीक्षा में फेल होने के कारण वह उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गए हैं। खुशामद करना यानी जूतियां चाटना। ये सारे प्रसिद्ध मुहावरे हैं, परीक्षा में भी ये सवाल आ चुके हैं। मर जाना यानी, मर जाना का क्या होगा बताइए आप? बहुत ही सिंपल है, मर जाना, चल बसना, चल बसना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अभ्यास मैंने इसलिए करवाया है कि आप अर्थ और मुहावरे सबों को, इंपॉर्टेंट वाले मुहावरे को चुन करके एक लिस्ट बनाइए और उन अर्थ को भी जानिए और उससे संबंधित मुहावरे जो है उसको भी जानिए। यह परीक्षा में सवाल कई बार आ चुका है कि असंभव कार्य कर दिखाना के लिए उचित मुहावरे दीजिए।
असंभव का कई सारे उसके से जुड़े हुए मुहावरे हैं। जैसे असंभव कार्य करने के लिए आकाश से तारे तोड़कर लाना हो। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित और भी बहुत तरह के अभ्यास आते हैं उचित मिलान करने के लिए। ये दिया रहेगा अर्थ और मुहावरे दिए रहेंगे, उसका उचित मिलान करने के लिए भी आ सकता है निम्न छोटी कक्षाओं में। लेकिन परीक्षा में जो CTET हो, BPSC हो, IAS हो, IPS हो, किसी भी तरह की परीक्षा है वहां इससे संबंधित सवाल रहेंगे ही। तो आप अभी ही किताब उठाइए और बहुत सारे अभ्यास कर डालिए। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।